जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन गुरु जी के चमत्कार होते रहते हैं। बहुत से चमत्कारों को हम समझ नहीं पाते और बहुत से चमत्कारों को हम समझ लेते हैं। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, तब से मैंने जो अपनी ख्वाहिश गुरु जी के सामने प्रकट की हैं, लगभग उन सभी का निराकरण गुरु जी ने किया है। मुझे अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी है। शायद मेरी एक या दो इच्छाएं ही गुरु जी ने पूरी नहीं की हैं, तो मैं ये सोचता हूँ शायद मेरा समय अभी नहीं आया है, या मेरे पाप कर्मों को गुरु जी काट कर मेरा अच्छा समय तैयार कर रहे हैं। मेरे को इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं वैसे भी गुरु जी से अब अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। मैं गुरु जी से जब भी अरदास करता हूँ, संगत जी के सदस्यों के लिए करता हूँ। गुरु जी मेरी हर अरदास की सुनवाई करते हैं। जब उन लोगों का कॉल मेरे पास आता है तो मुझे उस समय इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जो भी संगत जी की मुसीबतें होती हैं, जब वो मुसीबतें कट जाती हैं और अपने सत्संग मेरे पास भेजते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पहले मैं अपने बारे में सोचता था तथा अपने लिए अरदास करता था, लेकिन गुरु जी से जब से कनेक्ट हुआ हूँ, तब से मेरी ये आदत छूट गई है। मैं सोचता हूँ कि अपने लिए जीना तो क्या जीना, आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखिए। इस आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। संगत जी, अब मैं आपसे बहुत बातें कर चुका हूँ। अब मैं आपको गुरु जी के चमत्कार का एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। आप जब इस सत्संग को सुनेंगे तो आपको गुरु जी के कद का पता चलेगा। चलिए, एक अंकल का सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ। इन अंकल ने पहले एक सत्संग भेजा था, वे आप लोगों को इतना पसंद आया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो सुनिए। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। मैं एक दुकानदार हूँ तथा ऑनलाइन व्हीकल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इस शहर को देखने के लिए, उन लोगों को स्कूटर मोटरसाइकिल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। करीब 6 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे शोरूम पे आया और उसने एक बुलेट मोटरसाइकिल किराए पे ली। मैंने उससे पूछा कि कितने दिन के लिए चाहिए, तो उसने 2 या 3 दिन का नाम लिया। मैंने उसके आधार वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी कराता हूँ वह सब लेकर उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल दे दी। वह आदमी मेरे पास अकेला ही आया था। वह आदमी मेरे शोरूम से मोटरसाइकिल लेकर चला गया। संगत जी, उसने अपने 2 दोस्त और मोटरसाइकिल पर बैठा लिए और बदायूं निकल गया। उन सबके पास हथियार थे। अब हमें क्या पता था कि आप मुझसे क्या बोलकर जा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। यह बिजनेस थोड़ा टेढ़े टाइप का है। आजकल किसी व्यक्ति की शक्ल पर कुछ भी नहीं लिखा कि वह कैसा आदमी है। वह संसार में विश्वास ही कायम है। हमें उसने बताया कि आपका पूरा शहर मुझे घूमना है तथा मथुरा वृंदावन के दर्शन करने हैं। अब हमें क्या पता कि आपके मन में क्या साजिश चल रही है। उस व्यक्ति ने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी से विवाद था, इसलिए पत्नी अपने मायके रह रही थी। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इनके यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसने बदायूं में जाकर दिन दहाड़े अपने ससुर को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास किया। उसका यह दुस्साहस देखिए कि दिन में 12 बजे दोपहर में घने बाजार में इन्होंने सबके सामने गोली मारी थी। उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। तुरंत भीड़ जमा हो गई। मेरी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल बरामद करके हमसे कांटेक्ट किया। पुलिस हत्या के मामले में हमें फंसा रही थी। यदि आज गुरुजी कृपा न करते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। पुलिस ने काफी परेशान किया। तब जाकर गुरुजी की मेहर के कारण हम उस बुलेट मोटरसाइकिल को छुड़ाकर घर ला पाए। इस सब में मेरा काफी पैसा और समय बर्बाद हुआ। बस केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही मुझे मेरी मोटरसाइकिल मिल पाई। अब दूसरा मेरा केस सुनिए। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले शोरूम में आता है और कहता है कि मुझे एक एक्टिवा चाहिए, बस 3 दिन में लौटा दूंगा। मैं अपनी कंपनी के काम से यहाँ आया हूँ, अपना कार्य समाप्त करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमने उसके आधार कार्ड चेक किए और आधार कार्ड रख लिए। मैंने अभी अभी एक्टिवा के नए शोरूम से 3 एक्टिवा उठाए थे।
उनमें से एक एक्टिवा उसने पसंद कर लिया। वह आदमी हमारी सारी फॉर्मेलिटी करके वह नया वाला एक्टिवा ले गया। 3 दिन तक उसका कोई कॉल नहीं आया। अब 7 दिन हो रहे थे लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। अब मुझे अपनी गाड़ी की चिंता होने लगी। जब हमने उसके नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। उस व्यक्ति ने 2 नंबर दिए थे, दूसरे पर भी यही हाल था। जब हमने काफ़ी कोशिश की तो वहाँ से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब हम बड़े परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। तब जाकर मैंने उसे मैसेज भेजने शुरू किए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं और मेरी पत्नी अब परेशान हो रहे थे। तब पत्नी ने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है? आप कृपा करके उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया था। स्कूटर को शोरूम से निकले करीबन महीना भर ही हुआ था। वहाँ से अभी भी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था। तब जाकर हम पुलिस में तहरीर देने की सोच रहे थे। तभी गुरुजी ने उसकी बुद्धि शुद्ध कर दी। उस व्यक्ति का मैसेज आया कि हम एक गांव में फंस गए हैं, इसलिए यहाँ से कॉल नहीं लग रही है। हमें एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए हम आपके एक्टिवा को कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ रहे हैं। उसका लॉक लगा दिया है तथा किराए के रुपए भी स्कूटर पर रख दिए हैं। आप यहाँ आकर ले जाइए। एक फोटो स्कूटर का मेरे फोन पर भी भेज दिया। अब उनके मैसेज पर जाना भी एक संकट का कार्य था, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। उनकी सोची समझी साजिश भी हो सकती थी, लेकिन हमें अपने स्कूटर की चिंता थी और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी हमारा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने अपने साथ अपने एक स्टाफ के नौकर को लिया और उसको लेकर कानपुर पहुंच गया। वहां जाकर सब जगह देखा लेकिन यह स्कूटर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब जाकर स्टाफ के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जहाँ पर यह स्कूटर पार्क किया है वहाँ पर इस प्रकार के टाइल्स हैं। जब हमने वो टाइल्स वहाँ उपस्थित लोगों को दिखाए तो उन्होंने वह स्थान बता दिया। हम तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े तो सामने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर एक स्थान पर हमें अपना स्कूटर दिखाई दे गया। क्योंकि दूसरी चाबी मेरे पास थी इसलिए लॉक खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि तुम तुरंत स्कूटर लेकर यहाँ से तेजी से निकल लो, शायद उसके आदमी यहाँ हो सकते हैं। लेकिन गुरु कृपा से हमें रात को 1 बजे स्कूटर को लेकर चले और 350 किलोमीटर का सफर बिना रुके किया। संगत जी, एक ऐसी घटना है जिसमें यदि गुरुजी की कृपा ना होती तो हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। यह एक जीवन है और इस जीवन में रिस्क भी लेनी पड़ती है। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि सामने वाला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब आप बताइए कि हमारी कहाँ पर गलती थी। इस गलती से सबक लेकर हमने अपनी सभी गाड़ियों में चिप लगवा दी, जिससे हमें गाड़ी की लोकेशन मिलती रहे और हम जब चाहे तभी गाड़ी को लॉक कर सकें। हम उस गाड़ी को यहाँ से लॉक भी कर सकते थे। अब उस स्कूटर को एक आदमी 1 दिन का कहकर ले गया। उसका आधार और जो भी फॉर्मेलिटी होती थी हमने लेकर उसे गाड़ी दे दी। यह गाड़ी भी वही थी जिसे हम लौटा कर लाए थे। यह गाड़ी इतनी सुंदर लगती है कि जो भी इसे देखता है इसे पसंद करके ले जाता है। अब हम आश्वस्त थे कि गाड़ी में चिप लगी है, अब गाड़ी सेफ है। वह गाड़ी जहाँ भी जाएगी लोकेशन पता चल जाएगी। वह व्यक्ति गाड़ी को लेकर किसी गांव में चला गया। उस व्यक्ति का कोई फ़ोन नहीं आया। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वह ऑफ आ रहा था। उसके आधार कार्ड पर जो पता लिखा था उस पर जाकर पता किया तो पता लगा कि यह व्यक्ति तो फ्रॉड है और यहाँ से 10 साल पहले जा चुका है। क्योंकि उस गाड़ी में चिप लगी थी इसलिए हमारे पास गाड़ी की लोकेशन आ रही थी। मैंने अपने स्टाफ के उसी लड़के को साथ लिया और उस जगह पर पहुंच गए जहाँ की लोकेशन आ रही थी। यह गाड़ी 3 दिन से एक ही स्थान पर खड़ी हुई थी। जब हम उस बेहड़ जैसे गांव में पहुंचे तो वहाँ लोगों ने स्कूटर पहचानने से मना कर दिया। उन सभी लोगों को यह मालूम था कि स्कूटर कहाँ खड़ा है। इतने में लोकेशन में स्कूटर स्टार्ट होने की पता लगने लगा। एक व्यक्ति उस स्कूटर को लेकर वहाँ से भागने लगा। हमने उसका पीछा किया। वह बेहड़ों की तरफ भाग रहा था तथा एक नहर के पास रुक गया। उस नहर में इतना पानी था कि यदि कोई धक्का दे देता तो उस व्यक्ति का कहीं पता ना लग। खैर, ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ से चुपचाप लौटकर वापस चले जाओ। हम तुरंत वापस हो लिए। उस समय रात काफ़ी हो रही थी। वही कानपुर वाला सीन फिर दिखने लगा, क्योंकि यह शिकोहाबाद का एरिया पड़ता था। वहाँ पर इतने क्रिमिनल माइंड के लोग रहते हैं। हम वहाँ पुलिस चौकी गए तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग अकेले ही यहाँ पर देखने चले आए हैं, ना आप पे कोई हथियार है ना कुछ है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपकी जान पर बना आती तो
लेकिन पुलिस वालों ने एरिया का वास्ता देकर हमें लौटा दिया और कहा कि जहाँ से गाड़ी गई है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। वैसे तो नेता लोग कहते हैं कि रिपोर्ट अब आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम निराश होकर लौट आए। घर पर आकर हमको बहुत चिंता हो रही थी। वह रात काटना मुश्किल हो गया। हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जैसे आपने पिछले व्यक्ति का दिमाग शुद्ध किया था वैसे इस व्यक्ति का भी कर दीजिए। गुरुजी ने हमारी अरदास स्वीकार की। मेरी पत्नी को गुरुजी बेटी मानते हैं। उनके मैसेज में हमेशा यही आता है कि तू मेरी बेटी है। पत्नी ने कहा कि बेटी की समस्या को गुरुजी आप सुलझाइए। अब गुरु कृपा का चमत्कार होता है कि उस व्यक्ति का फोन आता है कि मैं किसी कारणवश फंस गया था, इसलिए आपका स्कूटर नहीं लौटा पाया हूँ। वहाँ पर जो व्यक्ति आपको स्कूटर चलाते हुए मिला वह मेरा दोस्त है। अब मैं कल आपका स्कूटर लौटा दूंगा। मैंने उससे कहा कि यदि कल की डेट में स्कूटर वापस नहीं आया तो तुम मुझे यह समझते हो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे पास पहुंच गया था। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दूंगा। गुरुजी के दबाव के कारण वह व्यक्ति 3 दिन बाद मेरे पास फोन करता है। फोन भी नहीं किया उसने, मैसेज डालता है कि तुम्हारा स्कूटर तुम्हारे शहर में अमुक स्थान पर खड़ा है, आप उसे वहां से ले लो। हम लोग वहां पहुंचे तो उस जगह पर स्कूटर खड़ा मिल गया। उसमें चाबी लगी हुई थी। संगत जी, क्या कोई और व्यक्ति उसको चरा कर नहीं ले जा सकता था? यह सब गुरु कृपा के कारण ही संभव हो पाया कि हमें अपना स्कूटर दूसरी बार भी मिल गया और हमारी मोटरसाइकिल भी मिल गई। हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो गया और जान पे भी बनाई। चाहे आज के समय में गुरुजी संसार में अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका वजूद आज भी अपना चमत्कार दिखाता है। गुरुजी की वजह से मेरा स्कूटर 2 बार वापस आ गया, 1 बार मोटरसाइकिल वापस आ गई। मैं दिल से गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा करता हूँ। अब मैंने प्रण कर लिया है कि इस स्कूटर को किसी को नहीं दूंगा। बस अब मैं यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिल के मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अपने कुछ पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी का आदेश है कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो आज मेरा 7th डे है। शुक्राना तो कई सारे हर पल भी अगर मैं शुक्राना करूं तो वो कम है। गुरु जी ने जैसे मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया था कि मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे ठंडा पानी पिलाओ। तो मैं गुरुजी के लिए 2 दिन से ठंडा पानी फ्रिज में रख रही थी। एंड कल भी मेरा 3rd डे था। मैंने नाइट में ही फ्रिज में 1 ग्लास वाटर रखा था कि मैं कल मॉर्निंग में गुरुजी को ये ऑफ़र करूँगी। मैंने ग्लास का कैप दोनों वॉश किया था एंड फ्रेश वाटर फिल किया था और उसको फ्रिज में रख दिया। एंड नाइट में मैंने दूसरा ग्लास निकाला था, पर बाय मिस्टेक मैंने वो ग्लास निकाला और मैंने जैसे ही कैप हटाया मैंने कहा वो ये तो गुरुजी का वाटर है। पर मैंने उसमें क्या देखा संगत जी कि उसके अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट, जो छोटू सा स्नेक जैसा होता है, इल्ली रहता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, छोटू सा एकदम छोटा सा वाइट स्नेक जैसा। वो मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैंने ग्लास और उसका कैप दोनों वॉश किया था एंड प्यूरीफायर से डायरेक्ट वाटर लिया था। पता नहीं कहाँ से आया, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो कहाँ से आया होगा। बट उसे मैं गुरुजी का चमत्कार बोलूँ या मेरी मिस्टेक बोलूँ मुझे नहीं पता। पर गुरुजी को पता, मुझे नहीं पता। बट वो उसमें वो एक इल्ली सा आ गया है। एंड तो क्या बोलूँ मैं संगत जी। एंड वेदर इतना क्लाउडी, इतना रेनी हो गया है तो मुझे नहीं पता मुझे वो रखना चाहिए कि नहीं। मैंने गुरुजी को बोला आज मैं आपको ठंडा पानी दे रही हूँ, कल से बहुत बारिश है एंड अभी ठंडा पानी भी ना अच्छा नहीं रहेगा, तो कल से मैं उनको नॉर्मल वाटर ही ऑफर करूँगी। एंड संगत जी
शुक्राना किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ मेरे मालिक, किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ। सब कुछ आपका दिया है, सब कुछ आपका है, सब आपका ही आपका है। बस हमें अपने रंग में रम दीजिए, अपने दिल में छोटी सी जगह दे दीजिए, हमारे दिल की पूरी जगह आप ले लीजिए। एंड अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुरुजी से क्या मांगे, मीन्स मैं सत्संग सुनती हूँ, लोग बोलते हैं हमने गुरुजी को एक अरदास की है, ये पूरी होगी तो हम बड़ा सत्संग करेंगे, हमने अरदास की है। संगत जी, गुरुजी से मांगिए मत, उन्हें मानिए, उन्हें पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हम अपनी सोच के हिसाब से ही मांग सकते हैं। एंड हम मांगेंगे, बच्चा जिद करेगा तो पेरेंट्स तो दे देंगे, पर जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से गुरुजी की सोच स्टार्ट होती है। उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन सोच के रखा है, वो हमें बेहतरीन देंगे। वो हमें हीरे की तरह तराश रहे हैं, वो हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं, हमें पेशेंस सिखा रहे हैं, हमें एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। वे हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाना चाहते हैं और हम बस उनकी संगत बन के रहना चाहते हैं। हम उनसे मांग रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, पर हम उन्हें मान नहीं रहे हैं। हमें पता है हम उनसे मांगेंगे वो हमें दे देंगे, पर आप उन्हें मानो, उनको मान के तो देखो कि उनके पास क्या है हमारे लिए। तो अपना बिलीफ उन पर यूं ही बनाए रखिए, उन पे ट्रस्ट रखिए। मांगेंगे तो वो मिलेगा, बिन मांगे मिले मोती, ऐसा एक फ्रेज है। मुझे नहीं पता वो पूरा फ्रेज क्या है, बट गुरुजी को सब पता है, वो जानी जान है, उनको पता है हमें क्या चाहिए। मांग के हम छोटे नहीं बन सकते, मतलब छोटे बड़े तो कोई वो नहीं है, सॉरी संगत जी, बट उनको पता है हमारे लिए क्या है। वो लार्जर पिक्चर देखते हैं, हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पर उनको हमारा पता है कि इसके लिए आगे चल के क्या अच्छा है। वो हमें एक फेज़ ऑफ लाइफ में डालते हैं जिससे हम सीखें कि आगे की तकलीफ़ें, आगे की मुश्किलें हम बहुत इजीली हैंडल कर सके, फेस कर सके। वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो संगत जी अपना ट्रस्ट पूरा गुरुजी पे कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा सरेंडर कर दिया है, बट हाँ, मतलब प्रोसेस में है। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा सरेंडर कर दूँ, उनके रंग में रम जाऊँ। एंड मेरी हर सांस में गुरुजी 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 रहे। मेरे सोते उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ में गुरुजी का ही नाम हो। गुरुजी इतना ब्लेस कीजिए कि मेरी एक भी हार्ट बीट आपके नाम के बिना ना जाए। जय गुरुजी, अपनी कृपा अपनी सारी संगत पर, सब पर, सब पर, सब लिविंग बींग्स, सब पर, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। बहुत माड़ा टाइम चल रहा है, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आगे से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से सारी संगत को जय गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। मैं इसकी शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आज ये 8 सितंबर को मैं ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो मेरे बेटे को 1 हफ्ते पहले से फीवर था, तो उसको 1-2 दिन फीवर हुआ, फिर बीच में 3-4 दिन फीवर नहीं हुआ उसको, लेकिन उसको फिर सैटरडे को फिर फीवर हुआ। तो संगत जी, फिर मैंने उसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराए कि भाई कहीं कुछ ऐसा ना हो, जैसे आजकल डेंगू वगैरह है, कुछ फैल रहा है इस तरह का। तो क्योंकि हमें पूरा डाउट था संगत जी कि उसके पेट में इस तरह की दिक्कत हो रही थी, मतलब जो टाइफाइड के पूरे उसमें टाइफाइड या निमोनिया या
स्टमक इन्फेक्शन, मतलब इस तरह का उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर था संगत जी, ज़रूर, मतलब हमें पूरा 99% ये था। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी से अरदास की थी परसों ही रात को कि भाई गुरुजी मैं सारे टेस्ट करवाऊंगी अपने बेटे के, लेकिन कुछ भी उसकी रिपोर्ट्स में ना आए गुरुजी, और उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। तो संगत जी, तो गुरुजी संगत जी, तो फिर हमने कल उसका सुबह ब्लड टेस्ट करवाए थे, तो उसमें उसकी शाम को रिपोर्ट आनी थी, डेंगू की तो नेक्स्ट डे आनी थी, तो कल 7 तारीख को हमने सुबह कराए थे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे 5 बजे रिपोर्ट आ जानी थी, लाल पैथ लैब से हमने कराया था, तो 5 बजे रिपोर्ट जानी थी, तो संगत जी वो कह रहे 6 बजे आएगी, फिर कह रहे वो 7 बजे आएगी। हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे जहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं उनके पास, तो हम रिपोर्ट का ही वेट कर रहे थे। तो मतलब संगत जी, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे सही में जैसे वो पुरानी संगत सुनाती है कि भाई गुरुजी रिपोर्ट बदल देते हैं, तो मुझे कल बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था कि जैसे कितना लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है। तो मतलब कि गुरुजी कुछ ना कुछ, बस मन में यही था कि बस गुरुजी कुछ भी ना आए, बच्चे के एग्जाम है गुरुजी, पहले ही मेरे बच्चे पे बहुत नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इस तरह का कुछ गुरुजी मुझे हमेशा से सुनवा रहे हैं अभी। तो मेरे को यही था कि बच्चे के एग्जाम है, कैसे करेगा, तो उसको कुछ इस तरह का आ गया। तो संगत जी उसकी रिपोर्ट डिले होते 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 9 बजे जाके उसकी रिपोर्ट्स आई, तो संगत जी सारी रिपोर्ट्स मतलब नॉर्मल थी मेरे बेटे की। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है गुरुजी, अंतर मन से शुक्राना है आपका कि बस इसको कुछ भी नहीं आया संगत जी। सारी रिपोर्ट्स मेरे बेटे की नॉर्मल थी, और आज सुबह डेंगू की भी इसकी रिपोर्ट आई, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो गुरुजी मैं फिर से बारंबार अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से मैं खूब आपका शुक्राना करती हूँ कि बस, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका है पहले ही नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के कारण, तो अब कम और जल्दी से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो गुरुजी अभी काट रहे हैं ब्लैक मैजिक, कि हमारे कर्म है वो कटवा रहे हैं, तो बस, लेकिन बस गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत। अब गुरुजी के मुझे आते हैं मैसेज, आज मुझे आए हुए थे कि सत्संग सुनाया था, पुत्र अब तक मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू उसमें सफल रही, अब तू मेरी मुट्ठी वाली संगत बन चुकी है, जा ऐश कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी मुट्ठी भर संगत बनने के लिए ही सारी संगत को ही रहता है कि भाई सब मुट्ठी भर संगत बने आपकी। तो गुरुजी ऐसे ही बस मेहर रखिए सारी संगत की, साथ ही आप अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर करो गुरुजी, और बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। बहुत अच्छे संगत जी आजकल मुझे बहुत अच्छे मैसेज सुनवा रहे हैं गुरुजी, हालांकि साथ में बीमारी वगैरह के भी आते रहते हैं कि भाई तेरे, क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है, तो गुरुजी के उसके भी मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं। तो लेकिन गुरुजी के फिर भी बहुत अच्छे, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ, तू बस शुक्राना किए जा और मेरा चमत्कार जल्दी ही होगा। तो बस गुरुजी आप बस चमत्कार गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये नेगेटिविटी और ये जो ब्लैक मैजिक है, ये जो तंत्र मंत्र, ये जो भी है, बस गुरुजी इसे दूर करिए गुरुजी, बस इसे दूर करिए। मैं पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो बस सब में मेरा यही अरदास रहती है कि बस सारी संगत से भी यही अरदास है कि बस सबके बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए, सबके लिए सारी संगत ये अरदास करे कि भाई ये ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी खत्म हो, और गुरुजी बस मेहर करो, सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करो, बस आपका आशीर्वाद सदा बना रहे गुरुजी, सदा बना रहे गुरुजी। बस बहुत परेशान हो जाते हैं संगत जी, तो बस गुरुजी का यही है कि मैं जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं जो उपाय वगैरह मैं कर रही हूँ, अभी पीछे भी कई मैं तो उसमें शेयर कर चुके गुरुजी, तो बहुत ही अच्छे पुत्र तेरे हर आंसू का हिसाब होगा, अब तेरे हक के लिए तेरे प्यो का डमरू बजेगा। तो गुरुजी बस अब तो डमरू बजा दो गुरुजी, क्योंकि नेगेटिविटी करने वाले बाज नहीं आते हैं गुरुजी, और उसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं घर में, इतनी मतलब लड़ाई झगड़ा सब, मतलब हेल्थ पे उसका पूरा असर होता है गुरुजी, सारी फैमिली की हेल्थ पे। तो बस गुरुजी अब इससे निजात दिला दो गुरुजी, बस इतनी मेहर कर दो गुरुजी। तो संगत जी
मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में, मेरा इतना ही सत्संग है। मैं तो सारी संगत जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो संगत अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए आप अपनी, और गुरुजी खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स सारी संगत को दीजिए। गुरुजी सब के साथ सबके अंग संग रहो गुरुजी, सदा घर में विराजमान रहो गुरुजी। मतलब बस मेहर करो गुरुजी, बस मेहर करो गुरुजी। बस आपका दिल से शुक्राना है गुरुजी, मेरे बेटे के लिए जो मतलब मुझे जो चमत्कार फील हुआ है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम फिर से शुक्राना है गुरुजी। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना है इस बेटी का। बस ऐसे ही सदा बच्चों के अंग संग, सारी संगत के बच्चों के अंग संग रहिए गुरुजी, सबका हाथ पकड़े रहिए गुरुजी। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं गुरुजी, बड़े हो जाते हैं लेकिन बचपना उन्हें नहीं पता होता, लेकिन बस जो नेगेटिविटी में घिर जाते हैं बच्चे, वो बहुत उनको दिक्कत होती है गुरुजी। तो बस आप हाथ पकड़कर मतलब सारे संगत के बच्चों को, सबको मतलब इस चीज से बाहर निकलवाइए गुरुजी। तो गुरु, मैं इसके साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, तो उसकी मैं मंत्र जाप से करूँगी सत्संग को विराम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय 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 जय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय जय गुरुजी, और शेयर करने वाले अंकल को भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरुजी की आज्ञा से। उन्होंने आज सुबह ही मुझे आज्ञा दी है कि एक छोटा सा सत्संग शेयर कर, और वो सत्संग है, अभी आपको जैसे पता ही है। इससे पहले मैं कि शुरू करूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जो मेरा ग्रैंडसन है उसको इंजेक्शन लगने से 2 महीने से इंजेक्शन लगा था उसके हिप पर, जो कि अभी तक उसकी दर्द नहीं गई और वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। अब उसको 1-2 दिन बाद भेज रहे थे, लेकिन कुछ एक दिनों से वो फिर जिद कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे को थक जाता हूँ, मैं दर्द होती है। तो हम थोड़ा सा उसको फोर्स कर रहे थे कि तू जा। आज भी बहुत फोर्स किया उसको कि तू किसी तरह भी जा, किंतु वो नहीं आज गया। तो गुरुजी का एक टेलीपैथी से मेरे को मैसेज आता है कि ਤੁਹਾਡਾ बच्चा जो है वो बहुत गुस्से वाला है और उसको प्रेशर मत करो, उसको प्रेशराइज नहीं करो, और उसको सत्संग में जैसे कहा हुआ है वैसे उसको वो पहना दो। और वो जब सत्संग सुना तो उसमें था कि एक चांदी का कड़ा जो है वो उसको गुरुजी से ब्लेस करा के डालना है। तो शुक्रवार के दिन वो खरीदो और वो डालने से उसका गुस्सा भी ठीक हो जाएगा, और वो हो सकता है जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। तो गुरुजी के आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कितनी बारीकी से हर चीज़ को वाच करते हैं और हमें, हमारे लिए वो हर चीज़ का जवाब देते हैं हमें, जैसे कि वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि वो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पे चलेंगे, और गुरुजी की कृपा से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ वार शुक्राना। सारी संगत जी को धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, और सारी संगत जी को गणेश चतुर्थी जी की शुभकामनाएं। सभी को गुरुजी को बहुत बहुत मुबारक हो इस पावन अवसर पर
पावन दिवस पर गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है संगत जी की गुरु जी महाराज ने कल मुझे सत्संग में बुलाया और वहाँ पे सेवा करने का मौका दिया। गुरु महाराज आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना। संगत जी जब कल सत्संग स्टार्ट होने से पहले हम एक बार संगत जी के घर में जिनके सत्संग था वहाँ पे जैसे पहले चोला लगाने के लिए गए तो पता नहीं क्यों माइंड में ऐसे चल रहा था कुछ जैसे कुछ होना जैसे कुछ गिरने का कुछ ऐसा थॉट कुछ आ रहा था। तो संगत जी जब हम स्कूटी पे वापस आए तो एकदम हमारे सामने एक अंकल की वो बाइक सामने बिल्कुल आके रुक गई एकदम से। इधर से हमारी स्कूटी और उधर से उनकी बाइक जैसे हमने टर्न किया तो लेकिन कुछ भी मतलब नहीं हुआ। गुरुजी ने कुछ भी नहीं मतलब गिरने नहीं दिया कुछ भी। और अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और फिर संगत जी जब उधर सत्संग खत्म हुआ तो एक आंटी जी को उन्होंने मतलब मुझे बोला था कि छोड़ दें जैसे हमारे घर के पास ही थे वो। तो तब भी मतलब मैं हमेशा गुरु जी को अरदास करती हूँ जब भी स्कूटी चलाती हूँ तो गुरु महाराज आप साथ चलना आप ही संभालना स्कूटी को। तो अरदास करके ही निकले थे तो गुरु महाराज कैसे साथ ही जाते हैं फिर हमारे। और संगत जी जब मैं वापसी भी उनको छोड़ के टर्न किया मैंने गली में से तो वहाँ से एकदम से स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ था तो मैं स्कूटी जो है वो टर्न करने लगी तो एकदम से पता नहीं पीछे कैसे सीवर था साइड में तो उसमें से बैलेंस बिगड़ा और एकदम से लेफ्ट साइड में पूरी स्कूटी और मैं भी मतलब नीचे गिर गई। तो संगत जी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने ऐसे लगा कि जैसे अपनी गोद में ही गिराया हो हुलों पे ही गिराया हो। संगत जी मुझे कोई चोट नहीं आई कोई खरोच तक नहीं आई है तो गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। संगत जी जिस तरह से मैं गिरी थी तो हो सकता था कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी कहीं भी लग सकती थी लेकिन गुरु महाराज ने अपना हाथ देखे कैसे बचाया। और संगत जी जब मैंने घर आके देखा तो मुझे मैसेज भी शो हुआ कि तेरे उत्ते बहुत वड्डा जड़ा संकट सी बहुत वड्डी बला सी जो मैं टाल देती हो संकट में दूर कर देता है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरु जी ने जैसे बोला है कि 7 दिन सत्संग करने हैं तो गुरु जी महाराज क्षमा करना आज मैं सुबह सत्संग नहीं कर पाई इसलिए अब मतलब शाम को देर रात को ही जैसे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ तो गुरुजी महाराज क्षमा करना अपनी बच्ची को। संगत जी देखो गुरुजी जो है किस तरह से हमें हर पल जो है हाथ देके रखते हैं। हमें कई बार तो पता भी नहीं चलता हमारे कितने कष्ट गुरुजी ऐसे काट देते हैं बिना बताए। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी संगत जी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है जो मतलब उनके रिप्लाई मिलते हैं जब भी कुछ सोचते हैं पर वो सारी चीज़ें कई बार शेयर नहीं हो पाती हैं। गुरुजी महाराज क्षमा करें आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं फील करती हूँ लेकिन वो शेयर नहीं कर पाई हूँ। आप कृपा करना जो आप मेरे को बोलते हो कि खुल के सत्संग कर खुल के शुक्राना कर तो मैं वो भी स्टार्ट कर पाऊँ चाहे एक सत्संग में हो या धीरे धीरे आप शेयर करवाना। गुरु महाराज आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि तू ध्यान लगाया कर। गुरुजी महाराज आप मेहर करो। मैं तो आपको ही हमेशा मतलब सब कुछ बोलती हूँ कि आपने ही करवाना जो भी करवाना। गुरु महाराज आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहर करना गुरु महाराज। शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करते हुए संगत जी गुरुजी से इजाज़त लेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग जो है अमृत वेला गुरु महाराज जी करवाएं कल फिर वो शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। कोई गलती होगी तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए
अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।